ओम नमः शिवाय। शिव महिम्न स्तोत्रम्। महिम्नः परं ते परं विदिशो यद् सदृशी स्तुतेर्ब्रह्मादीनामपि तव तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाचा सर्व स्वमति परिणामावधि गृह्णन् ममाप्येस्य स्तोत्रे हरनिर्पवाद परिकरः अतीतपन्थानं तव च महिमा वाड्मांसयो रतदव्यावृत्यायं चकितमवेदते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणा कस्य विषया पदे त्ववार्चिने पति पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निमृतवतस्तव ब्रह्माणि किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् मम ते तां वाणी गुणकथन पुण्येन भवता पुनामित्यर्थे अस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता तवैश्वर्याय गदोदयरक्षा प्रलयकृतत्रयी वस्तु व्यस्तं त्रिश्रेषु गुणाभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरदरमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशि विदधत इह कैजरदिया किं काया सखलो किमुपाय स्त्रीभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतशक्यैश्वर्ये त्वयन्वरसरदुस्थो हतधिया कुतर्कोऽयं कांश्चिन् मुखरयति मोहाय जगत अजन्मानो लोका किं वायववन्तोऽपि जगत् मदिष्ठातारं किं भव विधिरन्नृत्य भवति अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कापरीकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमर्वर्षंसेरत इमे त्रयी संख्यायोगा पशुपतिमतम् वैष्णवमिति प्रविन्नो प्रस्थाने परमिदमदा पथमिति च रुचीनां वैचित्र्याद्रिजो कुटिलनानापतजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव मोक्षकटिबाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिना कपालं चेति यतद् वरदतन्त्रोपकारणम् सुरास्तां तं हृदिं ददति च भवद्भ्रूप्रणीतं न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो द्रव्ये जगति गदति व्यास्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरामतन्ते विस्मृतिरेव अस्तु वजीयेमि त्वं न खलु न दृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्राद् तदुपरि विरञ्चो हरिरथा परिच्छेतुं याता बनल मनल अस्कंद बपूसा ततो भक्ति श्रद्धाभर गुरुर्गृह्णदभ्यां गिरीशयत स्वयं तस्थोतव्यां तद्
मनोवृत्तिर्न फलते अत्यन्तादापाद त्रिभुवन वैरव्यतिकरम् दशास्यो यद् बहन्वृत रणकण्डो पर्वसान् शिर पंचश्रेणी रचित चरणाम्बरो बले स्थिरायस्त्वाक्ते स्त्री पुरहरा विस्फुर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समाधिगत सारम्भुजवनं बलात् कैलासे अपि त्वद्दिवसतो विक्रम्यतः अलभ्या सचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठात्वायासीदे ध्रुवमुपचितो मुह्यातिखिला यद्रेदे सूत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रे बाणापरिजन्विदे यत्रे भुवना न तञ्चित्रं तस्मिन् वरीवसितरि त्वचरण्योर्नकस्यात् प्योत्तत्यै भवति शिरसत्व यवनिता आकण्ड ब्रह्माण्डक्षय चकित देवासुरकृपा विधेयस्यासीद स्त्रीनयन विषं संगृहीतवता सकल्मा सकण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो विकिरोऽपि सलाद्यो भुवन भयभङ्ग व्यसनिनः असिद्ध्यार्थान् विक्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जैनो यास्य विशिखा स्वपरत्रिसत्वामितर सुरसाधारणमभूत अस्मरातव्यात्मा नाहि विशुसोपत्यपरिभवः महीपादाघाताद् व्रजते सहसा संशयपदं विष्णो भ्राम्यादो जपरिधरोगन्ग्रहणं मुहूर्दोऽस्त्यां यात्यनिवृत्तजटा तडिता तटा जगद्रक्षो त्वं नटसि ननु वामवै विभूता वियदा व्यापी तारागन् गुणितफणोब्ध गुरुदग्मरुचिः प्रवाहो वारं या प्रीसतलदृष्टो दृष्टा शिरसि ते जगद्द्वीपाकारं जलधिविलयं तेन कृतमि त्यानेनैवोज्ञेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपो रथं क्षोणीयान्तं सद्धृतेर्गोन्द्रो धनुरथो रथाङ्गो चन्द्राको रथचरणपाणि सरयति इति दीदृक्षोस्ते कोऽस्यं त्रिपुरत्रेण माडम्बरविधि विधेय क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबोधिया हरिस्ते सहस्रं कमलबलिमाद्यो पद्योर्यदे कोणे तस्मिन् निजमुदहर नेत्रं कमलं गतो भक्त्युद्रेकं परिणाति मोसो चक्रवपसा त्रयाणां रक्षाय त्रिपुरहर जगर्ति जागृते जगताम् कृतो सुप्तो जगत्वमासि फलयोगो क्रतुर्मताम् क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनामृते अतस्त्वं सप्रेक्ष्य कर्तुषु फलदान प्रतिर्भुवं श्रुतो श्रद्धा बद्ध्वा दृढपरिकर कर्मसु जना
क्रियादक्षो दक्षा क्रतुपतिर्देश अस्तनुभृता मृषीनामा त्वयिज्यं शरणदसदस्य सुरगणा क्रतुभ्रेष अस्त्वत क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा विदुरम् विचाराय हि मखा प्रजानाथं नाथ प्रसवमभिकं स्वं दुहितरं गतं रोहिब्धूतां रीडमयीर् सोमृष्यस्य बपुषा धनुष्यानोर्यातां दीपमपि सपत्राकृतमं त्रसन्तं ते यदापि त्यजति न मृगव्याधरवस स्वलावन्या संसादृत धनुषमयनाय तृण्वत पुरं प्लोष्टं दृष्ट्वा पुरमथान् पुष्पायुधामपि यदि अस्त्रैणां देवी यं नीरितदेहार्धघटानां त्वामद्धावत् वरदमुग्धायुपतया शंसाने स्वकीरा स्मरहरपिशाच सहचरा चिताभस्मलेपो श्रागपेन्द्रिक रोटिर्परिकरा अमङ्गल्यं शीलं तव भवतो नमेवमखिलं तथापि अस्मृतीनां वरद परमं मङ्गलम् असि मना प्रत्यग्विचेते सविधं वादायत मरुत प्रहिर्ष्य द्रोमणा प्रसाद सलिलोपसङ्गीत दृशा यदा लोक्याह्लादं ज्वालाद इवनिं ज्यामृतमये ददत्यान्नस्तत्त्वं किमपि यमेनस्तत् किल भवान् त्वं कर्मस्त्वसोमस्त्वमसि पावनस्त्वं हुतभः अस्त्वमापस्त्वं व्योम त्वं धरणीरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रातु गिरं न विज्ञस्तत्वं वैमि हेतु यत्त्वं न भवसि त्रयीं तृष्णो मृतिस्त्री भुवनो मतो त्रीनपि सुरा नकाराधैर्वणि स्त्री विकृते तुरीयं ते धाम ध्वनि वीरवरुन्धानां नुवे समस्तं व्यस्तं त्वं शरणाद् गुणात्योमिति पदं भव सर्वो रुद्रा पशुपतिर्त्रोग्रो सहमहामस्तथा भीमेशानाविति यद्भिदानाष्टाकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवाश्रुतिरपि प्रियाय स्मो दोम्नो प्रविहितन्मस्मो यस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदविष्ठाय च नमो नमः चोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः नमो वसिष्ठाय त्रिनयनं योविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलरजसे विश्वोत्पतो भवाय नमो नमः प्रबलतं से तत्संहारे हराय नमो नमः जनसुखकृते तत्सत्त्वोद्रिक्तो मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः कृष्परिणीति चेता क्लेशवश्यं क्व चेदं क्व च तव गुणं सीमोल्लङ्घिनी शाश्वतृद्धे
इति चकित ममन्दे कृत्या मां भक्तिराराध भरत चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् आसीत् गिरिसमं स्यात् कञ्जलं सेन्दुपात्रे सूरतरोवर शाखा लेखनी पत्रमुर्वी लिखति यदि कृत्वा शारदं सर्वकालं तदपि तव गुणानमीश पारं नायते असुरसूरमुनीन्द्र रचिता सेन्दुमौले ग्रथित गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगणवरिष्ठ पुष्पदन्तविधानो रुचिरमलद्वृत स्तोत्रमेत चकार अहरहरन पदं दूर्जटे स्तोत्रमेतत् पठते परं भक्त्या शुद्धचित्तपुमानया स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्थात्र प्रचुर तरदनयो पुण्यवान् कीर्तिमाश्च महेशाना परो देवो महिम्नो न परास्तुति अघोराना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो परं दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यज्ञादिकः क्रिया महिम्नास्तत्पाठस्य कलां नहन्ति षोडशीं कुसुमदशनानं सर्वगन्धर्वराजा शिशु शशिधर मौलिर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवस्य लोकात् अस्तवनमीदमकाशीर्द दिव्यं महिम्ना सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्या प्राञ्जलि नाड्यं चेता व्रजति शिव समीपं किन्नरस्तूयमाना अस्तवनमीदममोदं पुष्पदन्तप्रणीतम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्ववासितम् अनौपम्यं मनोहरि शिवमेश्वर वर्णनम् इत्येका वाण्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपदयो अर्पिता तेन देवे सप्रीयतां तिमे सदाशिव तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तदृशाय नमो नमः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं या पठे नर सर्वपापविनिर्मुक्ता शिवलोके महीयते श्रीपुष्पदन्ते मुखपङ्कज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्बिषहरेण हरप्रियेण कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रणीतो भवति भूतपतिर्महेशः इति श्री शिव महिम्ना स्तोत्रम संपूर्णम्। गंधर्वराज पुष्पदंत भगवान शंकर की स्तुति के उपक्रम में कहते हैं, हे पाप खरण करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित सामान्य व्यक्ति के द्वारा की गई आपकी स्तुति यदि आपकी स्वरूप महात्म वर्णन के अनुरूप नहीं है तो फिर ब्रह्मादि आदि देवों की वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वे भी आपके गुणों की सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जब सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करते हुए उपालंब के योग्य नहीं माने जाते, तब मेरी भी स्तुति करने का प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए। आपकी महिमा
वाणी और मन की पहुंच से परे है। आपकी उस महिमा का वेद भी चकित होकर नीति नीति कहते हुए आशय रूप में वर्णन करते हैं। फिर तो ऐसे अचिंत्य महिमामय आप किसकी स्तुति के विषय हो सकते हैं, अर्थात किसकी स्तुति तदर्थ समर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि आपके गुण ना जाने कितने प्रकार हैं, अर्थात अनंत हैं। फिर भी हे प्रभु, नवीन परम रमणीय आपके रूप के विषय में वर्णन के लिए किसका मन आसक्त नहीं होता और किसकी वाणी उससे प्रवृत्त नहीं होती, अर्थात सबके मन वचन में सगुण रूप में संलग्न हो जाते हैं। सभी अपनी वाणी को प्रेरित करते वर्णन में लगा देते हैं। हे भगवान, मधु से सिक्त सी अत्यंत मधुर एवं परम उत्तम अमृत रूप वेद वाणी रचना करने वाले देवादिदेव ब्रह्मदेव की वाणी भी क्या आपके गुणों की प्रकाशित कर आपको चमत्कृत नहीं कर सकती? कदापि नहीं। फिर भी हे त्रिपुरारी, मेरी बुद्धि आपके गुण अनुवाद जनित पुण्य से अपनी इस मलिन वासना से भरी अतएव अपवित्र वाणी को पवित्र करने के लिए ही आपके गुण कथनाक द्वारा स्तुति के विषय में उद्यत है, न कि अपने स्तुति कौशल से आपका अनुरंजन करूंगा। यह मेरा अभिप्राय है। हे वर देने वाले शिव जी, आप विश्व का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं, ऐसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद निष्कर्ष रूप से वर्णन करते हैं। इस प्रकार तीनों गुणों से विभिन्न त्रिमूर्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश में बटा हुआ जो इस ब्रह्मांड में आपका यह प्रख्यात रचनात्मक, पालनात्मक एवं संहारात्मक ऐश्वर्य है, उसके विषय में खंडन करने के लिए कुछ जड़ बुद्धि अकल्याण भागी अभागों और को मनोहर लगने वाला पर वास्तव में अशोभनीय या हानिकारक व्यर्थ का मिथ्या प्रलाप उठाते हैं। हे भरत भगवान, हे विधाता, त्रिभुवन का निर्माण करता है तो उसकी कैसी चेष्टा होती है, इसका स्वरूप क्या है, फिर उसके साधन क्या है, आधार अर्थात जगत का उपादान करना क्या है। इस प्रकार कुतर्क सब तर्कों से परे अचिंत्य ऐश्वर्य वाले आपके विषय में निराधार एवं नगण्य होता हुआ वह भी सांसारिक जनों को भ्रम में डालने के लिए कुछ मूर्खों को चाचल बना देता है। हे देव, श्रेष्ठ अवयव वाले शरीरधारी होते हुए भी ये लोग क्या बिना जन्म के ही नहीं? कदापि नहीं। क्या विश्व की सृष्टि, पालन, संहार आदि क्रियाएं बिना अधिष्ठान कर्ता के मानो संभव हो सकती है, या ईश्वर के बिना कोई सामान्य जीव भी अधिष्ठान या कर्ता हो सकता है? नहीं, क्योंकि यदि वह समर्थ जीव ही करता है तो 14 भुवनों की सृष्टि के लिए उसके पास क्या साधन हो सकते हैं? इस प्रकार का अस्तित्व का प्रमाण सिद्ध होने पर ही यथा ये जड़ बुद्धि शंका करते हैं। अतः वे सब बड़े अभागी हैं। ऋग, यजु, साम ये वेद, संख्या शास्त्र, योग शास्त्र, पशुपत मत, वैष्णव मत आदि विभिन्न मत मतांतर हैं। इनमें सभी लोग हमारा यह मत उत्तम है, हमारा मत लाभप्रद है, दूसरों का नहीं। इस प्रकार की रुचियों का विचित्रता से सीधे टेढ़े नाना मार्गों से चलने वाले साधकों के लिए एकमात्र प्रातव्य आप ही हैं। जैसे सीधे टेढ़े मार्गों से बहती हुई सभी नदियां अंत में समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार सभी मतानुयायी आपके पास ही पहुंचते हैं। हे वरदानी शंकर, बूढ़ा बैल, खटिया के पांव, फरसा, चर्म, भस्म, सर्प, कपाल, बस इतनी ही आपकी कुटुंब पालन की सामग्री है। फिर भी इंद्रादि देवताओं ने आपकी कृपा कटाक्ष से ही उन अपनी विलक्षण अतुलनीय समृद्धियां भोगों को प्राप्त किया है, किंतु आपके पास
भोग की कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि विषय वासना रूपी मृग तृष्णा स्वरूप बुद्ध चैतन्य आत्म रम में रमन करने वालों को भ्रमित नहीं कर पाती है। हे त्रिपुरारी, कोई वादी इस संपूर्ण जगत को ध्रुव कहता है, कोई इस सब को अध्रुव कर बताता है, और कोई तो विश्व के समस्त पदार्थों को कुछ नित्य और कुछ अनित्य है ऐसा कहता है। उन सब वादों से आश्चर्यचकित सा मैं उन्हीं वादों से आपकी स्तुति करता हुआ लज्जित नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मूर्खता दृष्ट होती है, उसे लज्जा कहाँ। हे गिरीश, अग्नि स्तंभ के समान आपका जो लिंगकार तेजस रूप ऐश्वर्य प्रकट हुआ, उसके एक छोर को जानने के लिए ऊपर की ओर ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर विष्णु बड़े प्रयत्न से गए, पर वे दोनों ही पार पाने में असमर्थ रहे। तब उन दोनों ने श्रद्धा और भक्ति से पूर्ण बुद्धि से नतमस्तक हो आपकी स्तुति की। आप उन दोनों के समक्ष स्वयं प्रकट हो गए। हे भगवान, श्रद्धा भक्ति पूर्वक की गई आपकी सेवा क्या फलीभूत नहीं होती, अर्थात अवश्य फलीभूत होती है। हे त्रिपुरारी, दशमुख रावण ने तीनों भुवनों को निष्कंटक राज्य बना बिना प्रयत्न प्राप्त करे, जो अपने भुजाओं को युद्ध करने की खुजलाहट न मिटा सका, प्रतिभट से युद्ध करने की इच्छा पूर्ण न कर सका, क्योंकि कोई प्रतिभट मिला ही नहीं। यह आपके चरण कमलों में अपने 10 सिर रूपी कमलों को बलि प्रदान करने में प्रवृत्त आप में अविचल भक्ति का ही प्रभाव है। हे त्रिपुरारी, आपकी सेवा से रावण की भुजाओं में शक्ति प्राप्त हुई थी। अभिमान में आकर वह अपना भुजबल आपके निवास स्थान कैलाश के उठाने में भी तौलने लगा, पर आपने जो पैर की अंगूठे की नोक से जरा ही कैलाश को दबा दिया, तो वह रावण की प्रतिष्ठा पाताल में भी दुर्बल हो गई। वह नीचे ही नीचे खिसकता चला गया। प्रायः यह निश्चित है कि नीच व्यक्ति समृद्धि को पाकर मोह में फंस जाता है। हे वरदानी शंकर, त्रिभुवन को बशवर्ती करने वाले बानासुर ने इंद्र की अपार संपत्ति को जो अपने समक्ष नीचा कर दिया, वह आपके चरणों के शरणागत उस बानासुर के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपके समक्ष सिर झुकाना किसी के उन्नति के लिए नहीं होता, अर्थात आपके चरणों में सिर झुकाना सबकी सब प्रकार की उन्नति होती है। हे त्रिनेत्र शंकर, समुद्र मंथन से उत्पन्न विष की विषम ज्वाला से और समय में ही ब्रह्मांड के नाश के भय से चकित देवों और दानवों पर दयाद्र होकर विषपान करने वाले आपके कंठ में जो कालापन है, वह क्या आपकी शोभा नहीं बढ़ा रही, अर्थात मोहोपकार के कार्य से उत्पन्न होने के कारण अधिक शोभा बढ़ा रही है। वस्तुतः संसार के भय को दूर करने के स्वभाव वाले महापुरुषों को विकार भी प्रशंसनीय होता है। हे जगदीश, जिस कामदेव के बाण देव असुर एवं नर समूह रूप विश्व में नित्य विजेता रहे, कहीं भी असफल होकर नहीं लौटते थे, वही कामदेव जब आपको अन्य देवताओं के समान जेय समझने लगा, तब आपके देखते ही वह स्मृति मात्र शेष रह गया, भस्म हो गया। और सच है कि जितेंद्रियों का अपमान उन्हें विचलित करने का उपक्रम कल्याणकारी नहीं अपितु घातक होता है। हे ईश, जब आप तांडव करते हैं तब आपके पैरों के आघात से पृथ्वी अचानक संकट को प्राप्त हो जाती है। आकाश मंडल के ग्रह नक्षत्र तारे आपके घूमते हुए भुजदंड की चोट से पीड़ित हो जाते हैं, अतः आकाश मंडल में भी संकटग्रस्त हो जाता है। स्वर्ग आपकी खुली बिखरी हुई जटाओं से किनारों के चोट से बारंबार दुखद स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि आप जगत की रक्षा के लिए ही तांडव करते हैं, फिर भी आपकी प्रभुता वाम
क्षोभित हो ही जाती है। सच है, संपत्ति वालों के उचित कार्य भी विक्षोभ उत्पन्न कर देता है। हे जगदीश, समस्त आकाश में फैले तारों को सदृश फेन की शोभा वाले जो गंगा जल का प्रवाह है, वह आपके सिर पर जल बिंदु के समान छोटा दिखाई पड़ा और सिर से नीचे उतर गिरने पर उसी जल बिंदु ने समुद्र रूपी करधनी के भीतर संसार के धूपों को समान बना दिया। बस इसी से आपका दिव्य शरीर सर्वोत्कृष्ट है, यह अनुमेय हो जाता है। हे परमेश्वर, त्रिपुरा स्वरूपी तृण को दग्ध करने के इच्छुक आपने पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सुमेरु पर्वत को धनुष, इंद्र और सूर्य के रथ को दोनों चक्रों और चक्रपाणी विष्णु को जो बाण बनाया, तो यह सब आडंबर संभारंभ करने का क्या प्रयोजन था? सर्वसमर्थ आप उसे अपनी इच्छा मात्र से जला सकते थे। निश्चय ही आपने वशवर्ती खिलौनों से खेलते हुए ईश्वर की बुद्धि पराधीन नहीं होती, अर्थात वह स्वतंत्र रूप से अपने खिलौने से खेलती रहती है। हे त्रिपुरारी, भगवान विष्णु ने आपके चरणों में 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। उनमें जो एक कमल कम पड़ गया तो उन्होंने अपने ही नेत्र कमल उखाड़ कर चढ़ा दिया। बस उनकी यही भक्ति की पराकाष्ठा सुदर्शन चक्र का स्वरूप धारण कर त्रिभुवन की रक्षा के लिए सदा जागरूक है। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर श्री विष्णु को चक्र प्रदान कर दिया था, जो विश्व का संरक्षण, अनुग्रह, निग्रह द्वारा करता है। हे त्रिपुरारी, बिना फल दिए हुए यज्ञादि के समाप्त हो जाने पर यज्ञकर्ताओं को यज्ञ फल से संबंध करने के लिए फल दिलाने के लिए आप तत्पर रहते हैं। कर्म तो करने के बाद नष्ट हो जाता है, अतः चेतन परमेश्वर को आराधना के बिना वह नष्ट कर्म फल देने में समर्थ नहीं होता। इसलिए आपके यज्ञों के फल देने में समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग वेद वाक्यों में श्रद्धा विश्वास रखकर यज्ञ कर्म में तत्पर रहते हैं। हे शरणागत शंकर, कार्य में कुशल प्रजाजनों के स्वामी प्रजापति दक्ष यज्ञ का यजमान कीर्तुपति बना था। त्रिकालदर्शी ऋषिगण यज्ञ कराने वाले होता आदि थे। देवगण यज्ञ के सामान्य सदस्य थे, फिर भी यज्ञ फल के वितरण के व्यसनी आपसे ही यज्ञ का विध्वंस हो गया। अतः यह निश्चित है कि अश्रद्धा से किए गए यज्ञ कर्ता के विनाश के लिए ही सिद्ध होता है। अतः श्रद्धा वर्जित यज्ञ किया था। हे स्वामिन, कामुक ब्रह्मा ने अपनी दुहिती से हठपूर्वक रमन करने की इच्छा की। वह लज्जा से मृगी बनकर भागे। तब ब्रह्मा भी मृग बनकर उसके पीछे दौड़े। आपने भी उन्हें दंड देने के लिए मृग के शिकारी के वेग के समान हाथ में धनुष लेकर बाण चला दिया। स्वर्ग में जाने पर भी ब्रह्मा आपके बाण से भयभीत हो रहे हैं। उन्हें बाणों के आज भी नहीं छोड़ा। अर्थात ब्रह्मा मृग शिरा नक्षत्र बनकर भागे तो बाण आद्रा नक्षत्र बनकर आज भी पीछा करती है। ये दोनों आकाश मंडल में आगे पीछे देखा जा सकते हैं। यह पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा अपने दुहिती संध्या को अत्यंत रूप लावान्वित देखकर मोहित हो गए। उन्होंने उपगमन करना चाहा। संध्या लज्जा के बारे मृगी बनकर भागी। ब्रह्मा ने मृग रूप बना लिया और पीछा किया। यह अनर्थ को देखकर भगवान भूत भाव ने प्रजानाथ को दंडित करने के लिए पिनाक चढ़ाकर बाण छोड़ दिया। उससे पीड़ित तथा लज्जित होकर ब्रह्मा मृगशिरा नक्षत्र हो गए। फिर रुद्र का बाण भी आद्रा नक्षत्र होकर उनके पीछे भाग में लग गया। वह आज भी उनके पीछे लगा हुआ दिखता है। हे त्रिपुरारी, हे यम नियम परायण, हे व्रत शंकर, आपने सौंदर्य से शिव पर विजय प्राप्त कर लूंगा। इस संभावना से हाथ में धनुष उठाए हुए कामदेव को के सामने ही तुरंत आपके द्वारा तिनके की भांति भस्म होता देखकर भी यदि देवी पार्वती अर्धनारीश्वर
आदि शरीर में पार्वती को स्थान देने के कारण आपको स्त्री भक्त जानती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि स्त्रियां अज्ञानी होती है। हे कामरिपो, हे भरत शंकर जी, आप शमशान में क्रीड़ा करते हैं, प्रेत पिशाचन आपके साथी हैं, चिता की भस्म आपका अंगराग है, आपकी माला भी मनुष्य की खोपड़ियों की है। इस प्रकार यह सब आपका अमंगल स्वभाव देखने में भले ही अशुभ है, फिर भी स्मरण करने वाले भक्तों के लिए तो आप ही परम मंगलमय हैं। हे प्रभु, यमी लोग शास्त्रोपदिष्ट विधि से वायु डूबकर हृदय कमल में मन को बहिर्मुख सभी वृत्तियों से शून्य करके अपने भीतर जिस किसी विलक्षण तत्व का दर्शन कर रोमांचित हो जाता है, उनकी आंखें आनंद के आंसुओं से भर जाती है। उस समय मानो वे अमृत के समुद्र में आवागमन कर दिया हो, आवागमन कर दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। इस निर्गुण आनंद स्वरूप ब्रह्म निश्चय रूप से आप ही हैं। हे भगवान, परिपक्व बुद्धि वाले प्रौढ़ विद्वान, आप सूर्य हैं, आप चंद्र हैं, आप पवन हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप आकाश हैं, आप पृथ्वी हैं, आप आत्मा हैं। इस प्रकार की सीमित अर्थ युक्त वाणी आपके विषय में कहते रहे, पर हमें तो विश्व में ऐसा कोई तत्व नहीं देखते जो स्वयं साक्षात आप ना हो। हे शरण देने वाले, ओम यह शब्द आपने व्यस्त आकार उकार मकार रूप से तीनों वेद ऋग यजु साम तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुषुप्त तीन लोक स्वर्ग भूमि पाताल तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों रूप विश्व तेजस प्राज्ञ आदि के रूप में आपका ये प्रतिपादन करता है, तथा आपने अवयवों को समष्ट रूप में निर्विकार निष्कल तीन अवस्था में त्रिपुटियों से रहित आपके तुरई स्वरूप की सूक्ष्म ध्वनियों से ग्रहण कर प्रतिपादन करता है। ओम आपके स्वरूप का सर्वतः निर्वचन करता है। हे महादेव, आपको जो 8 अभिधान भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम और ईशान हैं, उनमें प्रत्येक में वेद मंत्र भी पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं और वेदानुगामी पुराण भी इन नामों से विचरते हैं, अर्थात वेद पुराण इन सभी 8 नामों के अतिशय प्रतिपादन करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हे अति निकटवर्ती एवं एकांत वन विहार के प्रेमी, आपको प्रणाम करते हैं। हे अति निकटवर्ती एवं एकांत वन विहार के प्रेमों, आपको प्रणाम है और दूरवर्ती आपको प्रणाम है। हे कामारी अति लघु, आपको प्रणाम है। हे अति महान, आपको प्रणाम है। हे त्रिनेत्र वृद्धतम, आपको नमस्कार है। अत्यंत युवक, आपको प्रणाम है। सर्वस्वरूप, आपको नमस्कार है। परोक्ष प्रत्यक्ष पद से परे और निर्वचनीय सबके अधिष्ठान स्वरूप आपको नमस्कार है। विश्व की सृष्टि के लिए रजोगुण की अधिकता धारण करने वाले ब्रह्म रूपधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व के संहार के लिए तमोगुण की अधिकता धारण करने वाले हर रुद्र रूपधारी, आपको बारंबार नमस्कार है। समस्त जीवों के सुख पालन के लिए सात्व गुण की अधिकता धारण करने वाले विष्णु रूपधारी, आप मृड को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश मोक्ष के लिए त्रिगुणातीत समस्त द्वैत से रहित मंगलमय अद्वैत शिव को बारंबार नमस्कार है। हे भरत शिव, कष्टों की वशीभूत कहाँ तो यह मेरा चित्र और कहाँ संपूर्ण गुणों के सीमा के लिए बाहर पहुंची सदा अस्थायिनी आपकी सिद्धि। इसी से भय से ग्रस्त आपके चरणों की भक्ति ने
मुझे उत्साहित कर आपके चरणों में मुझसे वाक्य रूपी पुष्पोहार, वाक्य कुसुमांजलि, वाक्य जय की स्तुति रूपी अंजलि समर्पित कराई है। हे ईश, यदि काले पर्वत के समान स्याही समुद्र की देवता है, हे ईश, यदि काले पर्वत के समान स्याही हो, समुद्र की दावत हो, कल्प वृक्ष की शाखाओं के कलम बने, पृथ्वी कागज बने और इन साधनों से यदि सरस्वती स्वयं सर्वदा आपके गुणों की लिखे, तब भी वे आपके गुणों को पार नहीं पा सकेंगे। इस प्रकार शिव के गुणों में, सभी गुणों में श्रेष्ठ पुष्पदंत नामक गंधर्व ने दैत्येंद्र, सुरेंद्र एवं मुनिंद्रियों से पूजित समस्त गुणों से परिपूर्ण होते हुए वे निर्गुण जगदीश्वर चंद्रशेखर भगवान शिव जी के इस सुंदर स्तोत्र का बड़े छंदों में बनाया। जो व्यक्ति पवित्र अंतःकरण हृदय से परम भक्ति के साथ भगवान शंकर के इस प्रशंसनीय स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह इस लोकों में पर्याप्त धन एवं आयु को पाता है, पुत्रवान और यशस्वी होता है तथा मृत्यु के बाद शिवलोक को प्राप्त कर शिव के समान रहता है। महेश से बढ़कर कोई देवता नहीं है, शिव महिम्न स्तोत्र से बढ़कर कोई स्तोत्र नहीं है, अघोर मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, गुरु से बढ़कर कोई तत्व नहीं है। मंत्र आदि की दीक्षा दान, तप, तीर्थाटन, ज्ञान तथा यज्ञादि ये सब शिव महिम्न स्तोत्र की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। बालचंद्र के सिर पर धारण करने वाले देवादिदेव महादेव पुष्पदंत नामक एक दास, जो सभी गंधर्वों का राजा था, इन शिव जी के कोप से अपने ऐश्वर्य से च्युत हो गया था। उसे इस परम दिव्य शिव महिम्न स्तोत्र की रचना की, जिससे पुनः उसने उनकी कृपा प्राप्त की। यदि मनुष्य हाथ जोड़कर एकाग्र चित्र से देवताओं मुनियों के पूज्य स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाले पुष्पदंत रचित इस अमोघ स्तोत्र का पाठ करता है, तो वह किन्नरों से स्तुति प्राप्त करता हुआ भगवान शिव के समीप पहुंच जाता है। पुष्पदंत रचित यह संपूर्ण स्तोत्र पवित्र है, अनुपम है, मनोहर है, शिव मंगलमय है। इसमें ईश्वर शिव का वर्णन है। उस पुष्पदंत ने यह शिवमयी पूजा श्रीमान शंकर के चरण में समर्पित की। इस प्रकार मैंने भी समर्पित की है, अतः इससे सदाशिव मुझ पर प्रसन्न हो। हे महेश्वर, मैं आपका तत्व नहीं जानता, आप कैसे हैं इसका ज्ञान मुझे नहीं है। आप चाहे जैसे हैं वैसे ही आपको बार बार प्रणाम है। जो मनुष्य शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ एक समय में, दोनों समय में या तीनों समय में करेगा, वह समस्त पापों से छुटकारा पाकर शिवलोक में पूजित होगा। पुष्पदंत के मुख कमल में निकले हुए पापहारी शिव जी के प्रिय इस स्तोत्र को कंठस्थ कर एकाग्र चित्र से पाठ करने पर समस्त प्राणियों के स्वामी महेश बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार शिव महिम्न स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।